वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की आम बजट, आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा खर्च, सबके विकास पर जोर। कोरोना की तीसरी लहर से उबर रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने जा रही है ताकि रोजगार के मौके सृजित किए जाएं। इसी साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और 25,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 36% ज्यादा रकम दी गई है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में भी 16% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने कारोबारियों को कुछ नए कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, सेवाओं के डिजिटल स्वरूप में विस्तार, महिलाओं के पोषण की व्यवस्था, मिशन मेक इन इंडिया के तहत नौकरियां, PLI स्कीम में अतिरिक्त रकम और नई ट्रेनों का भी ऐलान किया। भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 25 साल बाद हम इंडिया 100 का जश्न मनाएंगे। यह बजट अगले 25 साल में अर्थव्यवस्था की बुनियाद तैयार करेगा। मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं दिए जाने की सवाल पर सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने 2 साल से कोई कर नहीं बढ़ाया है। हमने कर बढ़ाकर पैसे जुटाने की कोशिश नहीं की। हम नहीं चाहते हैं कि महामारी के दौर में लोगों पर कर का बोझ बढ़े। बजट में किसानों, व्यापारियों पर खासा ध्यान दिया गया है। बजट की कुछ अन्य बड़ी घोषणाएं में बता दें आपको कि आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएगी। वहीं 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित किया जाएगा। PM हाउसिंग लोन के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं 2022-23 तक नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक होगा। केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए 1400 करोड़ की रकम तय की गई है। वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वहीं PM ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान में सक्षम बनाएगा। वहीं सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बजट की घोषणाएं थी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की आम बजट 2022 की आलोचना। कहा, युवाओं, आदिवासियों और किसानों का नहीं रखा ख्याल। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार, नौकरी पेशा और गरीब वर्ग विरोधी है। राष्ट्रीय संपदा को पूंजीपतियों को उपहार स्वरूप देने के लिए यह बजट बनाया गया है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बजट पूरी तरह आरक्षण विरोधी है, किसानों को झुंझुना थमाने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं, किसानों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, उन्हें किसी की भावना का ख्याल नहीं है। यह इस बजट में साफ साफ दिख रहा है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में मंगलवार को पिछले 24 घंटे में 622 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं 1,506 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं इलाज के क्रम में 2 लोगों की मौत तो हो गई है, जिनमें एक मरीज बोकारो में और दूसरा मरीज सरायकेला खरसावां में इलाज के क्रम में मरीज की मौत हुई है। वहीं झारखंड में बोकारो में 19, चतरा में 4, देवघर में 16, धनबाद में 17, दुमका में 20, जमशेदपुर में 231, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 5, गोड्डा में 17, गुमला में 2, हजारीबाग में 5, जामताड़ा में 1, खूंटी में 6, कोडरमा में 6, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, पाकुड़ में 4, पलामू में 21,
रांची में 206, साहिबगंज में 9, सरायकेला खरसावां में 10, सिमडेगा में 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अगली खबर, धनबाद में खदान हादसा, चाल धंसने के बाद अब तक 600 निकाले गए, रेस्क्यू जारी। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र गोपीनाथपुर ओसीपी में सुबह सुबह अवैध उत्खनन में चाल धंस गया, जिसमें कई ग्रामीण दब गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें अब तक 600 निकाला जा चुका है। वहीं 12 से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। ओसीपी के आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए मुगमा एरिया प्रबंधन द्वारा जेसीबी लगाकर मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। ओसीपी में जल जमाव के कारण जेसीबी को मलबा हटाने में काफी परेशानी हो रही है। अगली खबर, आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जारी की एसओपी। टीचर्स को कोविड टेस्ट जरूरी, विद्यालय अपने सामान्य टाइम टेबल के साथ खुल सकेंगे। वहीं स्कूल खुलेंगे पर छात्रों की हाजिरी जरूरी नहीं। राज्य में विद्यालय तो खुल जाएंगे लेकिन छात्र छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी। लेकिन टीचर्स के लिए कोविड टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है। सभी शिक्षक, छात्र व विद्यालय के कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय अपने सामान्य टाइम टेबल के साथ खुल सकेंगे। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड संबंधी गाइडलाइंस को लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। राज्य के 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा में कक्षा 9 से 12वीं तक ऑफलाइन संचालन की अनुमति दी गई है। बाकी 17 जिलों में विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं, आवासीय विद्यालयों और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑफलाइन संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू कर दिया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के मुताबिक ऑफलाइन क्लास में उपस्थित को विद्यालयों के लिए वैकल्पिक रखा गया है। विद्यालयों में उपस्थिति के लिए छात्रों के माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं विद्यालयों में सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है। 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा को छोड़कर अन्य 17 जिलों में ऑफलाइन टेस्ट व परीक्षाएं भी ली जा सकेगी। समय समय पर टीचर्स व छात्रों को कोविड टेस्ट जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई के खोलने की अनुमति दी गई है। डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास की सुविधा बहाल रहेगी। उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। वहीं सभी जिम खुले रहेंगे, जबकि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई है। खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गई है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय में 100% कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग मॉल में एक समय में क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। वहीं सभी दुकान, रेस्तरां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप को छोड़कर अधिकतम 8 बजे अपराह्न तक ही खुले रहेंगे। मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई अनिवार्य है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी कार्यक्रम में लेंगे भाग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को दुमका पहुंच गए। वे यहां बुधवार 2 फरवरी को जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के यहां पहुंचने पर दुमका में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन के साथ हेलीकॉप्टर में झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी थे। यहां दुमका विधायक बसंत सोरेन ने सबका स्वागत किया। बता दें कि जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह 2 फरवरी को दुमका में आयोजित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित आवास में मुलाकात करने आए लोगों से कहा कि यह आपकी सरकार है। आम जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को
लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं तथा परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का त्वरित और यथोचित निराकरण किया जाएगा। वहीं आम जनता ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में झारखंड में विकास की गति और तेज होगी और लोगों को पूरा सम्मान, हक और अधिकार मिलेगा। इस अवसर पर विधायक स्टीफन मरांडी और बसंत सोरेन भी मौजूद। अगली खबर, विस्थापितों को मिलेगा 1 करोड़ तक का ठेका। कोल इंडिया ने अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपए तक के काम का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। कोल इंडिया का यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच 13 नवंबर 2021 में हुई बैठक का परिणाम है, जिसके तहत इन कार्यों में मिलेगी प्राथमिकता। कोयला परिवहन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की लोडिंग एवं परिवहन के कार्य, सिविल कार्य के तहत अकुशल कार्यबल की व्यवस्था करना, साफ सफाई, रखरखाव, बागवानी कार्य समेत अन्य कार्य। कोल इंडिया द्वारा स्थानीय लोगों से वाहन किराए पर लेने को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में भी कई तरह की छूट दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाले मांझी, हड़ाम, जोग मांझी, प्राणिक नायके बाबा, कुड़ाम नायके को भी अब सम्मान राशि मिलेगी। गिरिडीह जिला के पीरटांड प्रखंड में मांझी, हड़ाम, जोग मांझी, प्राणिक नायके बाबा, कुड़ाम नायके को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के उपरांत पीरटांड के 177 मांझी, हड़ाम, 189 जोग मांझी, 143 प्राणिक, 78 नायके बाबा एवं 120 कुड़ाम नायके को सम्मान राशि प्राप्त होगा। इधर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मी महासंघ के 4 सदस्यीय शिष्टमंडल मंगलवार को राजभवन स्थित राज्यपाल से मिलकर अपनी स्थिति से अवगत कराया। राज्यपाल को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2021 को सभी सचिव को पत्र लिखकर यह अवगत कराया कि नए पीएमयू के गठन का यह तात्पर्य नहीं है कि पूर्व में कार्यरत कर्मी को हटाकर उनके जगह में ही नई नियुक्ति प्रक्रिया कर ली जाए। पूरे भारत में झारखंड ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर एसबीएमजी कर्मी को हटाकर उनके ही जगह में नई नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है। अन्य राज्यों के एसबीएम कर्मियों के समायोजन से संबंधित पत्र को भी राज्यपाल के समक्ष रखा गया। अगली खबर, राज्य के रसोइयों को मिलेंगे 500 रुपये। राज्य की रसोइया सह सहायिका एप्रॉन और टोपी पहनकर मध्याह्न भोजन तैयार करेंगे। इसके लिए सभी 78,800 रसोइया सह सहायिका के बैंक खाते में 500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 3.74 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि से सभी रसोइया सह सहायिका 2 एप्रोन और 2 टोपी खरीदेंगे। केंद्र सरकार ने पहली बार यह व्यवस्था की है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों के लिए राशि जारी कर दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि राशि बैंक खाते में मिलने के बाद रसोइया सह सहायिका 1 सप्ताह के अंदर इसकी खरीदारी करेंगे। एप्रॉन और कैप गहरा नीला रंग का होगा और सूती का होगा। सभी एप्रॉन और कैप पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का लोगो भी लगा होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह सुनिश्चित कराना होगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री स्थानीय नीति पर रुख स्पष्ट करें, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि स्थानीय नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खतियान आधारित स्थानीय नीति पर अपनी राय स्पष्ट करने की बात विधानसभा में रखी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी एक बार फिर मुख्यमंत्री से आग्रह करती है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर अपना रुख स्पष्ट करे। केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवचरण भगत ने कहा कि झामुमो महागठबंधन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए नीति में खोट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं में अलग अलग जिलों के हिसाब से क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से संबंधित जो अधिसूचना जारी की है, उन्हें आंदोलन करने को मजबूर करने और सड़कों पर उतारने के मकसद के साथ किया गया है। झारखंड में 9 चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा हैं और जनजातीय विभाग भी इन्हीं 9 भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं शोध पर कार्य करता है।
ऐसे में अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो नियुक्ति में इन 9 भाषाओं को ही जगह देती, लेकिन इसके उलट इन्होंने जबरदस्ती का अतिक्रमण करके अन्य भाषाओं को जगह दी है। उपेक्षा के खिलाफ भाषाई मोर्चा बना। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की बैठक कैलाश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित विभिन्न संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच का गठन कर कैलाश यादव को अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में 28 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से प्रमुख मांगों पर निर्णय लिए गया, जिसके मुताबिक भारतीय संविधान अनुसार देशवासी प्रदेशवासी भारत के किसी भी राज्यों में पढ़ाई, व्यापार, रोजगार और नौकरी कर सकते हैं। इसलिए भाषा के नाम पर असंवैधानिक निर्णय मंजूर नहीं होगा। किसी भी हाल में स्थानीय नीति 1932 का खतियान का आधार का मापदंड मंजूर नहीं होगा। वहीं 24 जुलाई 2002 मिसाइल दोहराने का मंसूबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट झारखंड का स्थापना वर्ष 15 नवंबर 2000 हो या एक साथ बने छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्य के तर्ज पर मापदंड तय हो। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। आने वाले 10 फरवरी तक इस संबंध में घोषणा हो सकती है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब एक साथ ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से आयोजित की जाने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। अगली खबर, पंचायतों और निकायों में भी करा सकते हैं विवाह का निबंधन, लेकिन नहीं हो रहा। झारखंड सरकार ने जिस सोच के साथ नियमावली बनाई वह 3 वर्षों बाद भी मूर्त रूप नहीं ले पाई। इसे लोगों की लापरवाही के हैं या जागरूकता का अभाव, लेकिन सरकार की मंशा सफल नहीं हो पाई। हम बात कर रहे हैं झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली 2018 की। उक्त नियमावली का गठन झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम 2017 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया। इसका उद्देश्य विवाह का निबंधन बढ़ाना था, साथ ही इसका क्षेत्र विस्तार किया गया। इसके तहत पंचायतों, निकायों और छावनी परिषद में विवाह निबंधन पदाधिकारी नामित किए गए, लेकिन नियमावली गठन के 3 वर्ष बाद भी एक भी निबंधन इन फोरम में नहीं हो सका। इसके लिए विभाग ने झारसेवा.झारखंड.gov.in वेबसाइट विकसित किया है। हालांकि जिला स्तर पर NIC की ओर से ई निबंधन पोर्टल जारी किए गए हैं। अगली खबर, राज्य सरकार ने मंगलवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अफसरों का तबादला किया है। हजारीबाग के अपर समाहर्ता प्रदीप तिग्गा को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के निदेशक रंजीत कुमार लाल को कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक नयनतारा करकेट्टा को कृषि विभाग के निदेशक प्रशासन बनाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव मोहम्मद आसिफ हसन को कार्मिक विभाग में उप सचिव, पंचायती राज के सहायक निदेशक दीपू कुमार को स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव, रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन को रांची नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। अगली खबर, पलामू में हाई वोल्टेज तार गिरा, 3 लोगों की झुलसकर मौत। पलामू के विश्रामपुर उटारी रोड थाना क्षेत्र के लहर बंजारी में मंगलवार दोपहर हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से 3 ग्रामीणों की झुलसकर मौत हो गई। तीनों कोयल नदी में नहाने के बाद एक चबूतरे पर धूप सेक रहे थे। इसी दौरान तार गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तड़प तड़प कर तीनों की मौत हो गई। दिन में करीब 1 बजे हुए इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। देर शाम मेदिनीनगर SDO राजेश शाह के समझाने बुझाने के बाद जाम समाप्त करवाया गया। अगली खबर, 19 जिलों के लोकपाल को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। राज्य में मनरेगा योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति होगी। बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। 5 जिलों में लोकपाल की बाद में नियुक्ति की जाएगी। 19 जिलों की नियुक्ति लोकपाल को 3 फरवरी से 6 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग के बाद लोकपाल आवंटित जिलों में जाएंगे और वहां मनरेगा की मॉनिटरिंग करेंगे। सोशल ऑडिट में हुए घोटाले में आरोपियों पर कार्रवाई और गबन की गई राशि की वसूली भी कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने भी मनरेगा के 54 करोड़ घोटाले में राशि वसूलने और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का भी पिछले दिनों निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा को मिलेगी गति।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। इससे झारखंड में एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा को गति मिलेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय योजनाओं में बजट प्रावधान से हिस्सेदारी भी झारखंड को लाभ मिलेगा। झारखंड में उद्योग, आधारभूत संरचना, कृषि, आवास, निर्मल जल योजना के साथ शिक्षा के विकास में भी संभावनाओं को बल मिलेगा। झारखंड में नई सौर ऊर्जा नीति लाई जा रही है। इसमें अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। केंद्र के आम बजट में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं झारखंड में आवास योजना के तहत काम चल रहा है। अभी 60,353 आवास का निर्माण होना है। इसके अलावा 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना में झारखंड में एक्सप्रेसवे की 4 योजनाएं शुरू होने वाली है। अगली खबर, पारंपरिक लोकगीतों को संरक्षित करेगा TRI। जनजातीय लोकगीत, नृत्य, संगीत पर शोध करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को हुई। आयोजन मोरहाबाद स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक रंद्र ने कहा कि वर्तमान समय में झंकार म्यूजिक की तरह अखड़ा पारंपरिक गीत संगीत बदल रहा है, इसलिए मिश्रित होती इन गीतों नृत्यों को मूल स्वरूप में संरक्षित करना TRI की जिम्मेवारी है। जनजातीय गीत संगीत राग पर 11 मान्यता प्राप्त एजेंसी शोध कार्य करेगी। इसमें 8 एजेंसी जनजातीय समुदाय के गीतों नृत्यों पर काम करेगी, जबकि 3 एजेंसी 3 परमंडल के वाद्य यंत्रों पर काम करेगी। बताया कि पूर्व में W आर्चर ने भी जनजातीय गीतों राग का उल्लेख किया है। अगली खबर, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लगाने होंगे CCTV। मोरहाबादी में 27 जनवरी को हुई गैंगवार के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अब CCTV कैमरा लगाना होगा। DVR में 30 दिनों के 24 घंटे का फुटेज सुरक्षित रखना होगा। बाहरी कैमरे के DVR के फीड को कंपोजिट कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराना होगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इसका आदेश दिया है। सभी शौचालयों में लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। धनबाद नगर निगम के कम्युनिटी टॉयलेट में अब महिलाओं को सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा सभी 62 सामुदायिक शौचालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। 5 रुपए का सिक्का इस मशीन में डालते ही महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध हो जाएगा। इधर गोड्डा महागामा गोड्डा मुख्य मार्ग NH 133 महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव बथान चौक के समीप ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे तक सड़क जाम किया। पदाधिकारियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के बाद जाम को हटाया जा सका। अगली खबर, जॉब अलर्ट। नवोदय विद्यालय समिति ने 1900 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली। नवोदय विद्यालय समिति ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2022 से जारी है और 10 फरवरी 2022 तक आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नवोदय.gov.in पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं।